कई बार बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। हमने किसी से पूछा कि भाई हमको पैसों की कमी हो रही है, पैसों का आगमन कब शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने उसको डेट दी कि भाई आपका जो है ये 64 डेज बहुत चमाचम पैसा कमाओगे, 82 डेज बहुत चमाचम पैसा कमाओगे, ये जो आपका 1 साल का पीरियड है बहुत जबरदस्त पैसा आएगा। अगर मान लो वो जो जबरदस्त पैसा आता दिखता था, अगर वो नहीं आता तो उसका क्या रीजन हो सकता है। एक ने पूछा कि शाइना जी मेरे को कंसीविंग की डेट बता दो आप, है ना। एक आपको वैसे एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने IVF वगैरह वो सारी चीजें करवा ली हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं मेडिकेशंस ले लेके थक गई हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो पीरियड आके चला जाता है, मान लो अब हम कहीं पर जाते हैं, वो हमको बोलते हैं तुम्हारी कोख बांधी है ना, तुम्हारी लक्ष्मी बांधी है, तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ गई है। एक एस्ट्रोलॉजी को जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज ओवर रूल कर सकती है वो है वास्तु। आपको मैं एक चीज बता देती हूं जिसमें हम कौन सा कॉर्नर पकड़ेंगे, आज हम उसके बारे में चलो बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज है मेरे हिसाब से आपको इन चीजों की मालूमात होनी चाहिए। एक इंसान के पत्री में जहां पर इतना प्यारा रिश्ता लिखा है कि बहुत प्यार से दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी काटेंगे, बहुत अच्छे से प्यार से रहेंगे, प्यार के अलावा इस रिश्ते में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इस रिश्ते में झगड़ों के अलावा, मेंटल स्ट्रेस के अलावा अगर कुछ चीज नहीं बची तो उसका कारण क्या है। एक इंसान के कुंडली में जहां लिखा था कि उसकी हेल्थ जो है बड़ा सुपर्ब वैसे काम करेगी, लेकिन उसकी नी रिप्लेसमेंट की नौबत कहां से आ गई कि वो एक इंसान चल भी नहीं पा रहा। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी इनकमिंग फाइनेंसेस की, वीनस की, साउथ ईस्ट इज रूल्ड, साउथ ईस्ट जोन इज रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस। वो शुक्र उसको कहते हैं ना रूल करता है। आप समझे मेरी बात को। अब अगर मान लो साउथ ईस्ट, आपके साउथ ईस्ट एरिया में है ना वाटर टैंक आ गया, मान लो चलो यहां पर वाटर टैंक है, आप भूल जाना कि कहीं ना कहीं आपको पैसा आएगा या पैसा टिकेगा। देखो आएगा, हो सकता है दूसरी दशाएं, क्योंकि पत्री नाम की भी कोई चीज होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा दे दे, पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मैंने घुटनों की प्रॉब्लम क्यों बोली थी, क्योंकि अगर ये है वास्तु मैन का सर, ऐसे करके उनके कंधे गए और यहां पर आया नी उनका। आप समझे, दिस इज नी, दैट इज द रीजन एक इंसान को नी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होएगी। अगर साउथ ईस्ट एरिया में डिफेक्ट है, जैसे अगर मान लो कट है, अगर ये वाला हिस्सा है ही नहीं या इधर कहीं ना कहीं टॉयलेट्स हैं, तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं। जो हस्बैंड वाइफ में एक बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है, हस्बैंड वाइफ के जो एक फिजिकल रिलेशन है वो चीज नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो फायर का जोन है वहां पर तो पानी आ गया, तो वो जो एक फायर थी, जो पैशन था, वो कहीं ना कहीं बुझ गया। आप समझे मेरी बात को। कंसीविंग जो है, कंसीविंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि फायर के एलिमेंट में कहते हैं ना, जैसे कई लोग नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, आई एम सो सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं है, ये ऐसे जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट है ना। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड माना गया, तभी नॉर्थ ईस्ट का जो डिफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मेंटल स्ट्रेस, लाइलाज बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर जैसी, मतलब जिसका कोई वास्तुशास्त्र के पास इलाज नहीं है। हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो 2-3 चीजें अपन कर सकते हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो है हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर। आप समझे मेरी बात को। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, या मान लो एक और आपको बड़ी पते की चीज बताती हूं कि अगर मान लो, अब लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट फायर के जोन में किचन होना चाहिए, है ना, किचन होना चाहिए, जो कि लोगों को लगता है ये तो हमारा परफेक्ट वास्तु है, साउथ ईस्ट में किचन है, वो तो बहुत परफेक्ट है। लेकिन वहां पर अगर अग्नि आपने गलत जगह पे जला दी, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनाएगा। टॉयलेट साउथ ईस्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनाएगा।
ठीक है। अब मान लो आपको लगा कि आपका तो साउथ ईस्ट में किचन है ना, और अगर आपकी जो स्लैब आ रही है वो इधर है, तो अगर आप यहाँ पर फेस करके अपना चूल्हा और कुकिंग करते हो, ये चीज़ लिख के ले लो, ये घर की औरतों को बहुत मेजरली इफेक्ट करेगा। आप मेरी बात समझे हो? हमको कई बार समझ नहीं आता कि भाई प्रॉब्लम आ रही है तो आ कहाँ रही है। अगर आप मुझसे पूछते हो जो सेप्टिक टैंक है वो कहाँ पर आना चाहिए, वो नॉर्थ ऑफ यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन का कारक है। जब मन में टैंक आ जाएगा तो कोई ना कोई एक इंसान के वो चांसेस बनेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज के भी। हालांकि जहां पर अगर साउथ ईस्ट में अगर फायर के जोन में वाटर आ गया, उसको लगेगा मेरी जिंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं। वो थॉट्स आएंगे। हम क्या कर सकते हैं, अगर इधर हमारा वाटर बॉडी है, एनी टाइप ऑफ वाटर बॉडी, व्हाट वी कैन डू इज सिंपल है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम एक तांबे का लोटा ले लेते हैं। वी कैन टेक अ कॉपर वेसल एंड वी हैव टू फुल होली वाटर इन इट। हम लोग एक तांबे का लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर हम लोग गंगा जल डालकर उसको तांबे की प्लेट से सील करना है। और अगर आप कोठियों में रह रहे हो तो अपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में एक गड्ढा करके वहां पर ये दबा दो। और आपने क्या बोलना है कि हे माँ को पहले बुलावा, आप जिनको भी अपने इष्ट को मानते हो, और इस जल से बातचीत करोगे क्या कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूं। हमारा जो साउथ ईस्ट में, हमारा जो अग्नि कोण में जो एक वो कहती है ना, जो एक मिसक्वालिफाइड एनर्जी है, जो एक दोष है, ये जल उस चीज को सब सोख कर रहा है और हमारे घर से ये दोष जा रहा है। अब कितने लोग बोलते हैं हम तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, हम कहाँ से वो गड्ढा खोदें, है ना। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में ये जो लोटा है उस चीज़ को आप रख दो। पहली चीज़ आप ये करोगे। दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक प्लेट ले लो। ये आपने रोज़ कम से कम 108 दिन तक ये कर्म करना है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ना। वैसे तो टॉयलेट ब्लॉकर वगैरह भी वो चीज़ आती है, उस पर हम बाद में जाएंगे, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। वैसे भी अगर कहीं ना कहीं धन का आगमन हमारे साउथ ईस्ट में अगर कोई डिफेक्ट है या कोई डिफेक्ट नहीं है, बट धन का स्तोत्र अगर खुल नहीं पा रहा, तो हम एक और कर्म कर सकते हैं। वो कर्म क्या है, एक प्लेट के ऊपर आपने थोड़े से चावल रख देने हैं। चावल रख दोगे, ठीक है। उसके ऊपर एक घी का दीपक आपने जलाना है। उसके ऊपर 1 रुपए का आपने सिक्का रखना है। और जो चावल होता है ना, चावल के आटे के अंदर क्या शहद मिलाकर उसकी आपने गोली बना देनी है। उस गोली को अपने सर से 7 बार घुमाकर ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। हाथ थोड़े चिपचिप होंगे, वो अब आपने देखना है ना। फिर ये मत बोला हाथ चिपचिप हो रहे, आप क्या करें, क्योंकि वो थोड़ी देर की बात है। जब करके आपने इसका खीर बनाना है, वो मैं अभी आपको सब बता देती हूँ, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक प्लेट में थोड़े से आपने चावल रखने हैं, आपने घी का दीपक जलाना है, 1 रुपए का सिक्का रख देना है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। या 5 रुपए का सिक्का रख दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। चावल के आटे के अंदर आपने शहद डालकर उसकी भी आपने गोली बनानी है। अपने सर से 7 बार घुमाकर उसको उसके ऊपर रख देना है। जितने घर के मेंबर है उनके हिसाब से उनके सर से 7 बार, जैसे 4 मेंबर हैं तो अपनी अपनी गोलियां सब वारा करके उसके ऊपर आप रख दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वहां पर बैठकर ईस्ट की तरफ फेस करके क्या बोलोगे, ओम शुम शुक्राय नमः। 1 माला का जप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। घी का दीपक उसके ऊपर जलता रहेगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर में घी का दीपक उसके डेरी के ऊपर, ओम शुम शुक्राय नमः। फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः। ये भी कर सकते हो। और लक्ष्मी साबर मंत्र भी बोल सकते हो, जो कि मैंने बहुत बार बता दिया है। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बांधी आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति की आन। ये
51 टाइम्स कर लो, 33 टाइम्स कर लो, 108 बार कर लो, जितना करो उतना अच्छा। उसके बाद ये जो घी का दीपक है वो बेशक वहीं जलता रहने दो। ये जो 1 रुपए का सिक्का है वो रोज 1 रुपए का सिक्का सेम यूज करना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का होगा वो अपने नमक के डब्बे में आपने डाल देना है। समझ आ गई। और ये जो चावल होंगे उसमें से थोड़ा सा दूध मिलाकर, है ना, और वो जो गोलियां होंगी वो उसी के अंदर ही रख देना है। अगर आपने खीर बना देनी है, ये जो खीर होएगी आप देख लो, या तो इनको कौओं को बांट दो, है ना, या मंदिर जाकर जरूरतमंद में बांट दो। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, इसमें किसी का परहेज नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी होती तो मैं आपको खुद ही बोल देती। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। ये जो है आप बेशक मंदिर में ही रख के आ जाओ, या जरूरतमंद में बांट दो, या कौओं को डाल दो। अगर कौओं को डालती हो तो बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो एक कर्म है इसको आपने 108 दिन तक लगातार करना है। आप खुद बोलोगे कि शाइना बात बन गई। मुझे नहीं पता आपका स्तोत्र किधर से खुलेगा, आपका स्तोत्र खुलेगा और खुल के रहेगा। कुछ चीजें बतानी जरूरी थी, आप इस चीज को करो, है ना। और भी आगे डिटेलिंग में सारी चीज बता दूंगी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। प्रॉपर सीखो, प्रॉपर गाइड करो। ये बहुत कहते हैं ना, किसी का या तो ये बेड़ा पार कर देगी, या तो थोड़ी डिग्री इधर की उधर हो गई तो पूछो मत फिर, जो कि करते हैं लोग, है ना। ये चीज़ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।